सुप्रीम कोर्ट कई बार नाउमीदी में एक उम्मीद बन करके आता है और इसकी उम्मीद देश के नागरिक करते भी हैं कि जब सरकारें एक तरह से देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में झोंकने वाले फैसले लेंगी और देश में बहुत बड़ा तबका तो नहीं लेकिन बहुत छोटा सा तबका उसकी पैरोकारी भी करेगा कि नाम बताने में क्या बुरा है। और इस बात को कोई ध्यान नहीं रखेगा कि इस नाम बताने की साजिश का समाज पर असर कितना गड़बड़ होगा। और ये पॉलिटिक्स है, नाम तो कोई भी बताता है। अमूमन हम लोग दुकानों पर देखते हैं कि नाम लिखे रहते हैं, नाम जाहिर रहते हैं। ये चूंकि कांवड़ यात्रा, धर्म का मसला, धर्म के नाम पर राजनीति और धर्म के नाम पर राजनीति के बीच जो घर का झगड़ा है उसको छुपा ले। और केवल मुसलमान विरोधी नहीं है ये पूरा फैसला या पूरी पूरी कवायद, उसमें दलितों विरोधी भी है, क्योंकि शुचिता जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस शुचिता की बात करते हैं, धर्म के रास्ते पर अगर किसी असलम के यहां से कोई चाय नहीं पिएगा क्योंकि शुचिता भंग न हो जाए, तो किसी वाल्मीकि, जाटव या धोबी की दुकान से समोसा खाएगा क्या? मैं तो इसे इस रूप में देखता हूं। इसलिए निशाना पर कई लोग हैं और इस बात को इस देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी। कुछ बातें बोल के की जा सकती हैं, कुछ बोलने में अपना वोट बैंक खिसक जाएगा, हिंदू नैरेटिव चेंज हो जाएगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी रूप में रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करता है कि भैया अभी आप ये फैसला लागू नहीं कर सकते और जरा इसकी पूरी पड़ताल होगी, आप भी अपना पक्ष रखिए और इस पर विचार करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक समाज को कई बार नियम बनाना पड़ता है सरकार चलाने के लिए, लेकिन सरकार से बड़ी समाज होता है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, सरकार से बड़ा उनके लिए संगठन है। हम कहते हैं कि संगठन और सरकार दोनों से बड़ा समाज होता है। समाज का बहुत बहुत महीन रेशा होता है मोहब्बत का, जो जोड़ता है। वरना तोड़ने के लिए तो अनगिनत चीजें समाज में ऑलरेडी हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, एक ही जाति के लोग एक जाति से लड़ रहे हैं, एक जाति के लोग दूसरे जाति से लड़ रहे हैं, खेत के बगल में हिंसा हो रही है, बंटवारे को लेकर हिंसा हो रही है, कोई लूट ले रहा है, सोना केदारनाथ से गायब हो जा रहा है, कोई नौकरी लूट ले रहा है, कोई पेपर लीक करा दे रहा है, सब कुछ तो हो रहा है और कोई किसी का दोष किसी पर दे दे रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये समाज में बांटने, तोड़ने, अलग करने की चीजें तो अनगिनत हैं। लेकिन अगर जोड़ने का सूत्र समाज में हो तो कम से कम ऐसे फैसलों पर विचार होना चाहिए। ऐसे फैसले जो समाज की गहराई में असर डाले। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में झटका देता रहता है। लोगों को इस बात का डर शायद कम है कि जज लोया ना हो जाए। लेकिन आज हाँ, ठीक है, उन्होंने कहा। आज तो हम उस न्यायमूर्ति को सुन रहे थे, जब उन्होंने ये बात कह दी जस्टिस भट्टी ने, कि मेरा अपना भी अनुभव ये है कि केरल में मैं एक शाकाहारी होटल था, जो हिंदू का था और दूसरा मुसलमान का था। मैं मुसलमान वाले शाकाहारी होटल पर खाना खाने जाता था क्योंकि उसका मालिक जो है विदेश से आया हुआ था और वो हाइजीन का यानी साफ सफाई का ज्यादा उच्च तकनीक का इस्तेमाल करता था। मामला तकनीकी का है, क्योंकि मजाक तो इस देश में बन ही चुका है कि आम अगर बेच रहा है अभिषेक, तो तोड़ के लाया होगा असलम, पहचानोगे कैसे? आम तो बोलता भी नहीं। सड़क पर जिस पर चल रहे हो शुचिता लेकर के, उसे किसी दलित पिछड़े ने, मजदूर ने ही बनाई होगी, जिसे तुम अछूत कर रहे हो, जो जो जिसे मंदिर में जाने से रोका। समाज को बांटने से बाज आना चाहिए। वरना समाज तो प्रधानमंत्री होता नहीं कि वो कहे कि मेरा गला दबाया जा रहा है, मुझे तोड़ा जा रहा है, बांटा जा रहा है। वो तो ये बोल भी नहीं पाता। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री बेबस और लाचार नजर आते हैं। और इसलिए, क्योंकि असल में आप जब तर्क से हारते हैं तो रोते हैं, चीखते हैं, दो ही काम करते हैं। या तो हिंसक होंगे, हमलावर होंगे, चीखेंगे, और या फिर अपने रोने लगेंगे, आप अपने को कमजोर साबित करेंगे। मुझे लग रहा है कि अब तक बीजेपी, आरएसएस हिंसक और हमलावर जोन पर ही खड़ी है और तर्क से नहीं। तर्क तर्क उसके पास है नहीं। वो तर्क के बजाय हिंसा, हमला। भाई किसी ने आपको
कहीं आप वीडियो दिखा रहे हो कि कोई क्या कर रहा है, कोई थूक के, कोई कुछ करके। एक वीडियो पर व्यक्ति दोषी नहीं, पूरा समुदाय दोषी हो गया। ये समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे जाने कितने अपराध, अगर इस देश में मुसलमान आप हैं, तो आप सबूत देते रहिए देशभक्ति का, अपने ईमानदार होने का, अपने अच्छे होने का। आप अगर एक दलित हैं, तो सबूत देते रहिए कि आपको कोई अछूत क्यों ना बना दे, आपका छुआ पानी पिए कि ना पिए। अगर आप ओबीसी हैं, तो आप मेरिट दिखाते रहिए। अब आजकल नए-नए कोचिंग के टीचर जो मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, एएनआई पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी तो मोदी जी हैं, मैं उनके जैसा। अब तक तो पत्रकार बोलता था कि इतनी एनर्जी उनमें कहां से आती है, थकते क्यों नहीं है। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जागरूक हैं, एक ही लाइन में दोनों को साथ दे रहे हैं। अगले 10-15 साल में राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री हम देखेंगे और योगी आदित्यनाथ को भी देखें। अरे भैया, योगी आदित्यनाथ अपना भविष्य नहीं देख पा रहे कि मुख्यमंत्री बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इधर दिल्ली वाले लगे पड़े हैं। और ये जो हो रहा है, असल में नैरेटिव बिल्डिंग का खेल होता है। एक उदाहरण लेकर के उस कोचिंग मास्टर ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का फायदा कोई वो आदमी ले रहा था जो करोड़पति था। उस आदमी को यह नहीं दिखा कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर फेक सर्टिफिकेट बना करके लोग यूपीएससी में आईएएस बन गए। उसने एक लाइन इस पर नहीं बोली। यह होता है नैरेटिव सेट करना कि ओबीसी रिजर्वेशन को फ्रॉड बता दो और महा फ्रॉड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कोई बात ही ना करो। ये देश में प्रधानमंत्री ही नहीं कर रहे, बीजेपी ही नहीं कर रही, ये देश में हर एक लेवल पर जो लोग, अब सोचिए ना, पूरी ओबीसी कम्युनिटी को एक एग्जांपल से उस आदमी ने कटघरे में खड़ा कर दिया। उस एक एग्जांपल, उस आदमी ने दूसरा एग्जांपल दिया। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें 3 पीढ़ी से लोग आईएएस हैं और फिर भी वो शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन ले रहे हैं। क्या उस आदमी ने वो परिवार नहीं देखा जो आईएएस बनने के बाद भी फाइल फेंक कर दी गई क्योंकि वो दलित है, उसको हाथ से छू करके पानी नहीं देंगे? अंबेडकर ने इतना कुछ किया तो वो नहीं दिखा। एक एग्जाम्पल को कैसे पूरी कम्युनिटी और पॉलिसी पर आरोपित कर दिया गया। क्या उनको नहीं दिखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़े से लोग देश के विश्वविद्यालयों के पर कब्जा में हैं, जुडिशरी में कब्जे पर हैं, मीडिया में कब्जे पर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कब्जे पर हैं? वो कब रिजर्वेशन छोड़ेंगे? उनका अपना रिजर्वेशन है, मंदिरों में बैठे हैं। मंदिर में पुजारी का एग्जाम कराने के लिए स्टालिन सरकार ने कहा तो उसके बाद हंगामा हो गया। नहीं भाई, शेयर कैसे करेंगे? कौन मंदिर में पुजारी का सोच सकता है कि एक धोबी पुजारी बन जाए, एक कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई पुजारी बन जाए? आप शुचिता कहां से नापते हैं? असल में समाज को बांटने वाला फैसला है। मुसलमान विरोधी होने से ज्यादा ये दलित पिछड़ा विरोधी है। इसलिए ऐसे फैसले को हम बार बार रोकने की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी, उनके फैसलों पर बात तो होगी। अब चाहो तुम कहो कि पेपर लीक हुआ या नहीं लीक हुआ है, सदन के भीतर सवाल तो पूछे जाएंगे। जब अखिलेश यादव ने कहा कि जितना कोई रिकॉर्ड बनाए ना बनाए सरकार, पेपर लीक में ये रिकॉर्ड बना चुकी है, उसके बाद मंत्री खड़ा होकर दिया पेपर लीक ही नहीं हुआ रहा। न चीन से कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न चीन ने कुछ कब्जा किया है। ये तो ऊपर से परंपरा चली आ रही है। न बिहार में कोई पुल टूटा है, न टूटेगा। ये सब परंपरा एक एक खेमे से चलती चली आ रही है। झूठ बोलने की परंपरा। 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, देश सोने की चिड़िया बन गया, दुनिया में डंका बज रहा है। झूठ पर ही जिसका वजूद टिका हो, वो परंपरा झूठ से चली आती है। और इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को और जिम्मेदारी से, जो तेवर आज राहुल गांधी ने दिखाया, जो तेवर आज अखिलेश यादव ने दिखाया, जो तेवर आज विपक्ष ने दिखाया, अभी और जिम्मेदारी देश की जनता अपेक्षा करती है। वरना एक लेटर जारी होगा कि आरएसएस के कैडर में भी जा सकते हो, क्योंकि पूरा आरएसएस तो हमने सरकारी संस्थानों में भर दिया। सारे वाइस चांसलर आरएसएस के, सारे प्रिंसिपल आरएसएस के, सारा जो है अधिकारियों में आरएसएस भर गया है। पहले के समय में कोई अगर इस तरह की गतिविधि में भाग लेता था तो उसके ऊपर कंडेम्प्ट का मामला हो जाता था, कार्रवाई हो जाती थी। जरा एक सवाल का जवाब दो, केवल आरएसएस वाला ही इससे एग्जम्प्टेड क्यों होगा? आरएसएस में होगे तो एग्जम्प्टेड होगा, जा सकता है। और कोई अगर दूसरे में हो, बामसेप में हो, कोई दलित संगठन, कोई पिछड़े संगठन में हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई करोगे। अब ये देश में होगा, क्योंकि जितना आरएसएस था वो संस्थानों में भर दिया गया है। अब संस्थान भी चलाएगा आरएसएस, देश भी चलाएगा आरएसएस,
बाकी लोगों के लिए पेपर लीक हुआ नहीं है, कांवड़ यात्रा चल रही है, खूब जम के जाइए, वहाँ पर पूरा सरकार फूल बरसाएगी, लौट के आएँगे, नौकरी माँगेंगे तो लाठी बरसाएगी। ये इस देश में नैरेटिव बन रहा है, इसलिए हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इन सारी घटनाओं को देखना चाहिए। जी।